रेडी रहो, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। आपको एक चित्रगुप्त वाली स्टोरी सुनाऊंगी, जानना आपका हक है। आई एम टेलिंग यू, मेरी हालत खराब हो रही थी कि काश ये शेफ होता, इसको कुकिंग आती। हम लोगों की बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, वो ईस्ट है मैं वेस्ट हूँ, बहुत सारे झगड़े होते हैं। मेरे को हमेशा इंसानियत जिंदा रखनी है। थैंक यू मामा, लव यू। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मनदीप और आप हो मनदीप की बातें इस चैनल पर। वेलकम। पता नहीं क्या क्या स्टाइल है। ओके, तो चलो, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं यहाँ पर नहाकर हो चुकी हूँ रेडी, राइट। तो अभी सबसे पहले तो यार मैं चाय पीने वाली हूँ और मैं बच्चों को खाना डालने वाली हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता। सो चलते हैं। हर बार की तरह हम लेंगे अपना दिया। यार मेरा जो लाइफ है ना, सेम ही है मोस्टली। कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है अलग अलग। सो लेट्स सी क्या होता है आज के दिन। ओके, तो हाँ, हमारे घर में टोटल हम 3 जन इंडियन रहते थे, मैं, विश्व एंड ये। बट अभी ये शायद जाने वाले। सो लेट्स सी। तो भाई यहाँ पर चाबी रखी हुई है उस बंदे ने, ठीक है। और हमको दिखाना है ये वाला रूम, रूम नंबर 5। वो तो अभी ऑलरेडी कोई आ गया है यहाँ पर रूम देखने के लिए। तो अब मैं इसको अनलॉक करूंगी एंड मैं उनको रूम दिखाऊंगी। वो अपनी गाड़ी बंद करने गए। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर। तो ये बंदा था जो आया था, अब ये गया। तो आज ये पागल हो गया है और अपनी चाय गुस्से में छोड़ के चले गया, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं इसको चाय देने। डोंट नो पिएगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता। लेट्स सी। फाइट हो गई। विशाल, लॉक लॉक क्यों किया हुआ है? सो गया क्या? अभी खोलेगा या नहीं खोल रहा है? चल ठीक है, कोई नहीं, मैं ही पी लूंगी वो भी चाय, ठीक है। पगला गया। मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा। कब से ये कोशिश कर रही इसको ख़त्म करने की, ख़त्म हो नहीं रहा है। फिर मैं ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके बैठी थी, ब्रेड और ये खाऊंगी बैंगन। ओह गॉड, मूड ऑफ होता है ना यार, फिर गुस्सा आता है। कसम से बहुत गुस्सा आता है मुझे। गधा खुद तो जाके सो गया, मेरा दिमाग खराब करके चले गया। और मेरे को बोल के गया मेरे लिए शाम को खाना मत बनाना, टिफिन और चाय। मैं बोला ठीक है, नहीं बनाऊंगी। अब जब तक इसके लिए खाना नहीं बनेगा, जब तक इसको कदर नहीं होती है। एक तो साला किचन में काम करो, उसके बाद में बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। डिमांड है। आप डिमांड नहीं कर सकते हो। जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझसे बनेगा, मैं वही बनाऊंगी। वरना आप बिना खाने के जाओ, बिना चाय के जाओ काम पे, राइट। तो गुस्से होके सो गया है। एनीवेज, आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो आज मैं करने वाली हूँ आराम, क्योंकि मेरे लिए तो खाना पड़ा हुआ है, करेक्ट। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने अभी कुछ डिसाइड किया। गुस्सा तो मुझे भी था, इसके इतने नाटक होते, कभी ये खाना है वो नहीं खाना है, तो हमारी हो गई थी फाइट। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो यार, मैं इसके लिए खाना बना दूंगी। मैं खाना बना के इसके दरवाजे पर जो भी मैं खाना बनाने वाली वो और चाय में रख दूंगी, तो एटलीस्ट वो ले जाएगा। क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं बनाया तो उसके पास बनाने का टाइम नहीं है, ना। अभी सोया ही वो 4.5 घंटे के लिए है। 4.5 घंटे के बाद उठेगा, फिर बेचारा 2 घंटा इतना ट्रैवल कर जाएगा, फिर उसके बाद में 12 घंटे की शिफ्ट करेगा, तो उसको खाना बनाने का तो टाइम मिलने नहीं वाला है। बेचारा जाएगा भूखा जाएगा, 12 घंटे की शिफ्ट करेगा, फिर उसके बाद आएगा, आने के बाद कल सुबह फिर से खाना बनाएगा। तो ये सब कुछ होने नहीं वाला। तो यार खाना बना देंगे और उसके डोर के यहाँ पर मैं पन्नी में टांग दूंगी। बाकी लेके जाना नहीं लेके जाना उसकी मर्जी, है ना। अपने काम करो, आउटपुट का बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन मत करो। मैंने एक चीज़ यहाँ पे कनाडा में बहुत देखी है कि लोग ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोग सिर्फ अपना पेट भरते हैं। आप कितने भी थके हुए रहोगे ना, लोग आपको एक चाय का कप तक नहीं लाके देते। तो मुझे उन कैटेगरी में नहीं गिरना है। मेरे को हमेशा इंसानियत जिंदा रखनी है कि अगर आपको अपने आजू बाजू कोई भी इंसान दिखता है जो बहुत थका हुआ है ना, काम से या उसकी तबीयत खराब या वट, आप हमेशा मेक श्योर करो कि भाई आप उसको खाना दो, चाय दो, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो मैं तो आज वैसे भी पूरा दिन फ्री हूँ और वो बेचारा आज पूरा दिन ऑलरेडी थक कर आया है और उसके बाद उसको फिर से काम पे जाना है। सो मैं आज खाना बना दूंगी उसका। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड टुडे। तो भाई इसके पहले मैं खाना बनाने जाऊँ, मैं पहले पीऊँगी अपनी गर्मा गर्म चाय, मैं करूँगी थोड़ा सा रिलैक्स, है ना। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। मुझे कम से कम लगेगा 1 घंटा। मन तो नहीं है न्यूट्री वाली सब्जी बनाने का, क्योंकि न्यूट्री वाले पुलाव बनाने का, क्योंकि मैं न्यूट्री खाती तो हूँ नहीं और मेरे लिए तो खाना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बट मैं बना दूंगी। नहीं बनाऊंगी तो ये गधा कुछ लेके नहीं जाएगा तो फिर मुझे अफसोस रहेगा, बेचारा भूखा है ना। तो मैं तो वैसे भी पूरा दिन फ्री हूँ, तो आज मैं खाना बनाने वाली हूँ इसके लिए, और सिर्फ इसी के लिए, अपने लिए नहीं, बिकॉज मैं न्यूट्री वाले चावल नहीं खाती हूँ। माय गॉड।
लाइफ इज सो डिफिकल्ट। चलो चाय पीते हैं। ओके, यह गम चाय। वाओ, तो गाइज यहाँ पर मैंने रख दिए अपने चावल पुलाव यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पर ये मैं नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। जिस पर बर्तन रखती हूँ ना, इसको मैंने वॉश किया है एंड दिस एरिया इज ऑल्सो क्लीन नाउ, क्योंकि मेरे को चावलों के लिए तो वैसे भी यहाँ पे रुकना ही है। चावल और चाय बन रहे, तो जब तक मैं ऐसे खड़े खड़े कुछ काम कर लूँ, तो मैंने ये वाला जो एरिया है अपना ये पूरा क्लीन कर दिया अभी। ओके, सो इस पर हम रखेंगे बर्तन। ठीक है, ये जाएगा ऐसे, इससे ज़्यादा ही क्लीन नहीं हो सकता था, है ना, क्योंकि काफ़ी पुराना है वो। सो इससे ज़्यादा वो क्लीन नहीं हो सकता। तो चलो एक छोटी सी चीज़ बोलते बोलते यहाँ पर हम पीते हैं चाय। ओके, तो ऐसा नहीं है, उसका डब्बा बन गया, जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ। उसका जो टिफ़िन है वो रहा वहाँ पे, ठीक है, एंड जो थर्मस है वहाँ पे मैंने चाय बना के रख दी है। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ईगो एटीट्यूड हम में नहीं होता। ओके, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि ईगो एटीट्यूड मुझ में नहीं है। हाँ, जब लोगों की फाइट होती है तो लोग एक दूसरे से गुस्से हो जाते हैं एंड ऑल, ठीक है, वो सब अलग अलग चीज़ें होती है। जब हम अपने दोस्तों से या भाई बहनों से नाराज़ हो जाते हैं, बट यू नो व्हाट, सिचुएशन भी कभी कभी देखनी पड़ती है। जैसे कि अब मेरे केस में ऐसा है कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊँ, नो डाउट वो अपना खाना बहुत बार बना लेता है, बट अभी सिचुएशन कैसा था ना, उसका 3 दिन कंटिन्यूसली 12-12 घंटे की शिफ्ट थी, और अभी उसके पास गाड़ी भी नहीं, उसको ट्रैवलिंग करना होता है। तो ट्रैवलिंग में क्या होता है ना, उसके 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। फिर घर पर आना, चाय बनाना एंड ऑल में काफ़ी सारी चीज़ों में टाइम निकल जाते हैं। तो उसके बाद में उसको बेचारे को सिर्फ 4-5 या मैक्सिमम 6 घंटे बचते हैं सोने के लिए। तो अब उसमें वो आज तो इतना ऐसा था कि झगड़ा तो हो गया हमारा, तो हमेशा होता रहता है, दैट्स फाइन। हम लोगों की बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, वो ईस्ट है मैं वेस्ट हूँ, बहुत सारे झगड़े होते हैं, ठीक है। बट बात क्या है ना कि आज वो खाना नहीं बना सकता था, मुझे इतना पता था। तो अगर मैं खाना नहीं बनाती तो आज वो भूखा जाता, बिना खाए काम पे जाता, और फिर 12 घंटे की शिफ्ट करता, और फिर कल सुबह आता, और जब तक कल आता ना उसकी पूरी एनर्जी डाउन हो गई होती। और फिर उसने आके, मुझे पता है क्या करना था, उसने आके खाना नहीं बनाना था, उसने आके उल्टा मुझे ये बोलना था, मेरी हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बार हुई है। गुस्से में जब भी लड़ाई होती है मैं उसका खाना नहीं बनाती हूँ, और जब वो बहुत टायर्ड हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी गिव अप कर देती बिना खाना खाए, तब वो आके मेरे पास लिटरली रोता है। तो ये चीज़ों से मैं यूज्ड टू हूँ, मुझे पता है एट द एंड भले 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद उससे मेरे पास आना ही आना है। तो मैंने बोला यार चलो छोड़ो, जो भी है खाना बना देते हैं, है ना। और फिर खाना लेके जाना नहीं लेके जाना उसकी जिम्मेदारी है, बनाना मेरी जिम्मेदारी थी। बिकॉज क्या होता है ना, काफ़ी बार भगवान आपको सिचुएशनों में डालते हैं और फिर देखते कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन आई ऑलवेज ट्राई कि भाई मैं गलत ना हूँ, तो दैट्स इट। फिर भले मेरे भाई बहन हो, या फिर मेरा कोई और दोस्त हो, या कोई सहेली हो, या कुछ ऐसे लोग हो जिन लोगों से मैं ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, या अनजान बंदे ही क्यों ना हो, आई डोंट केयर। मैं हमेशा अपने सिचुएशंस में मेक श्योर करती हूँ भाई मैं गलत ना हूँ, दैट्स इट। तो हाँ, आज मैंने खाना बना दिया, मैं सही हूँ। लेके जाना नहीं लेके जाना उसकी मर्जी है। सो ओके, लेट्स एंजॉय द टी। इतनी बड़ी वीडियो बना ली 2.5 मिनट की, और उसके बाद रियलाइज हुआ मेरे बाल यहाँ से खराब थे। बट अभी हम उसको फिर से रीटेक नहीं लेंगे। ओके, मैंने बालों को ठीक कर लिया है एंड दैट्स इट। यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश ये शेफ़ होता, इसको कुकिंग आती, मैं रूठ के बैठ जाती और मुझे नवी नवी डिशें मिलती, है ना। इसको शेफ़ होना चाहिए था, बट इसका हमेशा ऐसा है, मुझे कुकिंग नहीं आती, मुझे कुकिंग नहीं आती। मैं बोलती भाई जब कुकिंग नहीं आती तो कुक करो, यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, कुकिंग चैनल्स को सब्सक्राइब करो एंड जाकर सीखो और बनाकर मुझे दो। कुकिंग नहीं आती से कुछ नहीं होता। हमने भी बहुत घर पे गालियाँ खाई है, मम्मी जी ने गाली दे दे के मेरे को चीज़ें सिखाई ना। आई एम थैंकफुल टू माई मॉम, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के भेजा, वरना यहाँ पर ना लिटरली आई एम टेलिंग यू मेरी हालत ख़राब होनी थी। बट ये जो भी मैं सेफ़ हूँ या मैं दूसरों को हेल्प कर पाती हूँ, ये सब सिर्फ इसीलिए बिकॉज मेरे मॉम ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखा कर भेजा है। एंड काम कैसे फटाफट करते हैं, आलस नहीं करना है, काम अगर सामने है तो उसको फटाफट ख़त्म करके कंप्लीट करो। तो येस, आई एम थैंकफुल टू माई मॉम, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अपने हैंडल कर लेती हूँ एंड मैनी टाइम्स शायद दूसरों को भी हेल्प कर देती हूँ इसी रीज़न की वजह से। ओके, थैंक यू मामा, लव यू। चलो यार अभी चाय पीते हैं। आउच, फ़ोन गिरते गिरते बच गया। ये हमारी चाय, इसको मैं करूँगी एन्जॉय। मैंने ना अभी मैं यहाँ से व्यू दिखा नहीं सकती क्योंकि ब्रेड आपको दिखेगी नहीं और स्नो के ऊपर। मैं अभी नीचे गई थी तो काफ़ी सारी चिड़िया थी, तो मैंने चिड़िया लोगों को ब्रेड डाली है। एंड स्क्विरल्स का जो खाना है वो ख़त्म हो गया, कल स्क्विरल्स के लिए खाना नहीं है। सो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है, लेट्स सी। ओके, बट स्क्विरल्स का खाना ख़त्म हो गया। ब्रेड भी इतनी नहीं है कि कल उनका ब्रेड से पूरा काम हो जाए, ब्रेड भी नहीं है। हे आज शाम को ना मैं आपको एक चित्रगुप्त वाली स्टोरी सुनाऊंगी जो मुझे पता है एंड मैं उस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ।
आई डोंट नो बिलीव करती हूँ या नहीं, बट जानना आपका हक है, ठीक है। तो आज शाम को मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला एक इंपॉर्टेंट ज्ञान, शायद उसकी वजह से आप थोड़े से पॉजिटिवली मोटिवेट हो जाओ। ओके, 4:45 हो गए, अभी तक उठा नहीं है। 5:20 को ये निकल जाता है, तो चलो इसको चल के अभी उठाते। गुस्से में है शायद। तो भाई जैसे कि इंसानों को हर बार अपनी अकड़े होती है, ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, तो वो वही था उसका। वो खाना लेकर नहीं गया। वाल मैंने खाना जो था टिफ़िन पैक कर और ये जो थर्मस है ये मैंने यहाँ पे रखा था, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद में आके उसने मेरे रूम में रख दिया। फिर जब वो जाने लगा तो मैं नीचे वापस से लेके गई टिफ़िन और थर्मस। मैंने बोला खाना ले जा, मैंने बनाया है। बोलता मुझे लीजिए। मैं बोला ठीक है चलो, आप अपने शब्दों पे रहो। सो दैट्स इट। चलो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम से बेचारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेगा, एंड दैट इज नाइस। अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो हमें उसे लेने देना चाहिए, राइट। क्योंकि सुधरने का मौका बोलते ना कि आप किसी को हेल्प हर बार मत करो, बट आप कुछ ऐसा करो जिससे वो इंसान खुद को संभाले। तो आई गेस आज के बाद में वो शायद खुद को संभालेगा एंड खुद का खाना खुद बनाएगा, टाइम पे बनाएगा, पंचुअल हो जाएगा। सो इट इज नाइस, राइट। ये थर्मस मैं ले आई, इसमें है चाय 2 कप, ये मैं पीऊंगी। बाकी जो खाना था वो मैंने रख दिया फ्रिज में, एंड दैट्स इट। बाकी तो यार मैं सोयाबीन खाती नहीं, तो वो खाना शायद से वेस्ट हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद में मैं उसे फेंक दूंगी, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। एनीवेज लेट्स एंजॉय, एंड थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको वो चित्रगुप्त वाली स्टोरी आज सुनाने वाली हूँ। ओके कूल। तो यहाँ पर शाम का दिया जल चुका है, 7:30 बजे। गॉड प्लीज 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 सबको खुश रखो, किसी को भी दुखी मत करो, करेक्ट। ओके, सो मैंने मस्त दिया जला लिया, एंड ये जो पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्लीन कर लिया है। अभी फिलहाल हम खाएंगे बिस्किट, यस। अब हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी इवनिंग। देयर इज नो रीजन, बट इफ यू आर इन अ गुड मूड यू शुड ऑलवेज सेलिब्रेट, राइट। ओके लेट्स स्टार्ट। अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे अचानक से याद आया, भाई ये जो डेड बॉडी थी हमारे स्पाइडर की यहाँ पर, है ना, उसकी बॉडी देखो अभी भी है उसके ऊपर, करेक्ट। तो भाई इसको तो हमने दफनाया ही नहीं, मतलब मैंने बोला था ना मैं इसको बरी करूंगी, याद ही नहीं था मुझे। इतनी छोटी सी बॉडी है, मुझे याद ही नहीं था। और ये बेचारे की बॉडी मेरे पास मेरे घर में, यानी कि मेरे इस रूम में 2 दिन से है। तो चलो कोई नहीं, कल हमें ये भी काम करना है। यहाँ पे मड में मतलब मिट्टी में, यानी पूरी स्नो हटा के फिर उसके बाद रेती में, नहीं पूरी स्नो हटाकर फिर मिट्टी में हम इस बच्चे को कल दफनाएंगे। ओके, बच्चे की आत्मा तो पता है मुझे कहीं पर चली गई होगी ऑब्वियसली, अच्छी जगह पर, बट स्टिल उसकी बॉडी को हम देंगे थोड़ी सी रिस्पेक्ट। ओके, तो गाइज आज के खाने में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ थोड़ा सा स्पेशल है। जैसे कि ये हो गई मेरी ब्रेड बटर लगाकर, ठीक है, जो मैंने सुबह गर्म की थी। और ये मेरे मसाले वाले मस्त एकदम टेस्टी टेस्टी बैंगन, मस्त है ना, एकदम ऑयली भी है और टेस्टी भी है। एनीवेज, और बाद में मैं पीऊंगी अपनी बची हुई चाय। वाओ, ओके गाइस, सो अभी बजने वाले हैं 1, अभी हो रहे 12:50, तो सोने का टाइम हो रहा है। सोने से पहले मुझे आपको 2 चीज़ें बतानी है। पहली ये कि हमारे घर का जो रूम नंबर 5 है वो बहुत ही जल्द खाली होने वाला है, और कोई न्यू टेनेंट आने वाला है। कौन आने वाला है अभी तक पता नहीं। लोग आज आए थे देखने के लिए, 2 लोग आए थे, जिसमें से मैंने एक को वीडियो में कैप्चर किया और दूसरे वाले को नहीं किया था। ओके, एंड अभी टाइम है एक छोटी सी बेड टाइम स्टोरी का, जो कि मैंने आपको बोला था मैं आपको चित्रगुप्त के बारे में बताऊंगी। तो गाइस, जो चित्रगुप्त है वो एक शक्ति है जो हम सबका लेखा जोखा लिखते हैं, जैसे कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब होता है। जैसे कि सोच सकते हो कि वो एक अकाउंटेंट है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ें करते हो, आप अच्छी करते हो या बुरी करते हो, हर एक चीज़ आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छी चीज़ लिखी जाएगी। अगर आपने कोई बुरी चीज़ें की है, बुरे कर्म किए, तो वो भी नोट किया जाएगा। और जब हम मर जाते हैं ना, तो उसके बाद में वो पूरी पिक्चर, हमारी लाइफ की पूरी जर्नी हमको भगवान ऊपर दिखाता है। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आप अच्छे काम कर दो और उसको दरिया में डाल दो। मतलब आप उसकी टेंशन मत लो, बस आप अपने अच्छे काम करो, आप फल का इंतजार मत करो, क्योंकि आपने जो भी अच्छे काम किया है ना, वो चित्रगुप्त ने अपने डायरी में लिख लिया है। वैसे ही अगर आप बुरे कर्म करते हो या कोई आपके साथ बुरा करता है, आप ये कभी भी मत सोचो कि यार भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान टाइम आने पर उसे उस चीज़ का फल, दंड ज़रूर देंगे। आप में से कितने लोग इस चीज़ को मानते हो मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। इसीलिए कर्म होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, तो आप जो भी कर्म करते हो सोच समझ के करो, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब भगवान को देना पड़ता है। सो ये कभी भी मत सोचना कि अगर आपने कोई बुरी चीज़ कर ली है तो वो किसी ने नोट नहीं किया। कोई नोट करे या ना करे,
लेकिन भगवान ने यानी कि चित्रगुप्त ने वो चीज़ ज़रूर नोट कर लिया। तो बुरे कर्म कर कर ये मत सोचना कि किसी ने आपको देखा नहीं, क्योंकि आपको चित्रगुप्त ने ज़रूर देखा है और आपके बारे में लिख भी लिया है। पर अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और आप अपसेट हो कि वो भगवान ने नोट नहीं किया, तो आपसे ज़्यादा भोला और कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने ज़रूर नोट किया। तो आप प्लीज़ अपने अच्छे कर्म करते जाओ, और जो भी लोग गलत है ना, जो बुरे कर्म कर रहे हैं ना, रेडी रहो, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। एंड हाँ, इनके बारे में मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देकर और एक्चुअल में क्या स्टोरी है, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ज़्यादा डीप में ये हम इतने सारे लोग हैं और ये कैसे हम सबका हिसाब किताब लिखते हैं, और वो हिसाब किताब कभी मिक्स भी नहीं होता, यानी आपके अच्छे कर्म ना मुझे मिलेंगे, ना मेरे बुरे कर्म आप में ट्रांसफ़र होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस पूरे चीज़ के ऊपर ना मैं एक वीडियो बनाऊंगी किसी दिन प्रॉपर एग्जांपल देकर, बट ये अभी नहीं, जब हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे ना तभी। बिकॉज थोड़ा सा एक ऐसा होना चाहिए कि जब आपने इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है तो एटलीस्ट कोई देखने वाला होना चाहिए, राइट। तो मुझे ये वीडियो अभी नहीं बनाना है, बट मुझे छोटा सा आइडिया देना था, तो मैंने इस वीडियो में कैप्चर कर लिया। बाकी हम लेंदी वीडियो बनाएंगे आफ्टर सम टाइम। थैंक यू। ठीक है, चलो अभी हम अपना व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टाटा।